क्लास 10th हमने ये आपके काव्य खंड से चैप्टर 3 सेनापति का कवि परिचय करा दिया था। अब सेनापति की जो पोयम है, कविता है, ये है ऋतु वर्णन, इन्होंने लिखा है, तो कविता है इनकी। तो हम आज इसकी व्याख्या एक्सप्लेन करूँगी मैं इजी लैंग्वेज में, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं कोई आपके सामने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करूँगी कि भाई रिटर्न आपको दिखा दिया और आपका ध्यान फिर वो रिटर्न में रहता है। सिर्फ जो मैं बोलूँ उसको अच्छे से समझना, जिससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम में या कभी भी आप अपना खुद अपनी लैंग्वेज में आप इसको मतलब ट्रांसलेट करके लिख सको अपनी लैंग्वेज में, है ना। अपनी लैंग्वेज में समझा हुआ ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। ऋतु वर्णन है, ये एक पैराग्राफ है, ये समझाऊंगी अभी। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, इसमें क्या है, पूरा का पूरा ऋतु वर्णन का सीन बताया गया है। जो ऋतु वर्णन है, नाम से ही पता चल रहा है, ये ऋतु वर्णन एक और कवि का भी है पीछे, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये सेनापति का ऋतु वर्णन है। ऋतुराज का एक लेखक का नाम है, कवि का नाम है ऋतुराज, उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। सेनापति का ये ऋतु वर्णन लिखा गया है। ठीक है, जब वसंत ऋतु का आगमन होता है उस टाइम की बात लिखी गई है कि जब वसंत ऋतु आती है तो पूरे वसंत क्या है, ऋतुओं का राजा है। पूरे साज बाज गाजे के साथ में यशोगान करते हुए, मतलब जो भी पक्षी होते हैं, मतलब उसका मैटर ये बताया गया है कि ऋतुओं के राजा वसंत आ रहे हैं। उनके साथ में जो ऋतु का राजा है, वसंत राजा अकेला तो आता नहीं है, उसके साथ में क्या होता है, पूरी की पूरी उसकी सेना आती है। तो बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु, यानी कि इसमें कहा है कि वसंत ऋतु आने पर क्या होता है, विविध तरु फूले उपवन वन, बरन बरन मतलब अनेक जो अलग अलग रंगों के जो फूल हैं, तरु यानी पेड़ है, जो उसमें पेड़ों में लगे हुए हैं। पूरे जो पेड़ है अलग अलग तरह के फूलों से पूरा उपवन है, वो पूरा का पूरा खिल उठा है। वसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो सोई चतुरंग दल संग दल लहियतु, यानी कि जो वसंत ऋतु जो राजा है वो अपने साथ में चतुरंग संग दल, ये इसका आपका इसमें क्वेश्चन भी आता है कि चतुरंग दल से क्या तात्पर्य है ना। तो चतुरंग दल क्या है, सेना के 4 अंग, चतुरंग 4 रंग वाले, है ना। 4 रंग मतलब 4 अंग, कौन कौन, इसमें आता है हाथी, घोड़े, रथ, और जो पैदल सैनिक होते हैं वो, है ना। ये चतुरंग दल इनको कहा गया है कि जो वसंत ऋतु है, ऋतुओं का राजा है, वो अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ में चतुरंग दल साथ में लेके आते हैं। जैसे हाथी है, घोड़े है, रथ है, और जो पैदल सैनिक सवार है, राजा अकेला तो नहीं आता इनके साथ में, ये सारे के सारे आते हैं। तो अपने संग ये चतुरंग दल साथ में लेकर आ रहे हैं, कौन, ऋतुओं का राजा वसंत। ठीक है, बंदी जिमी बोलत बीरत बीर कोकिल है, तो इसमें क्या है, बंदी मतलब है यशगान करने वाला, यशगान करने वाले के समान, बीरद यानी है यश करने वाला। तो जो कोयल है, जो है ना, राजा आते हैं तो कैसे, वो सेनापति होते हैं, वो दरबारी नहीं होते, बा दबा मुलाइजा होशियार फलाना राजा आ रहे हैं, तो उस टाइप का कोई गुणगान करता है ना। तो वीरों के वीर महावीर ऐसे है ना, जो बाहुबली ऐसे कुछ करते थे ना, तो वो जैसे उसका काम कौन कर रही है, ये कोयल क्या कर रही है, यशगान कर रही है। बंदी मतलब यशगान करने वालों की तरह कोयल यशगान कर रही है। यहाँ पर किसका, ऋतुराज वसंत ऋतु का, ऋतुओं के राजा वसंत का, कोयल उसका यशोगान करके उनका आगमन का क्या बोलते हैं, वेलकम कर रही है, वेलकम सॉन्ग गा रही है, समझ लो। अब है गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है। अब क्या कर, गुंजत मधुप, मधुप मतलब क्या होता है, भ्रमर, भौरा। अब भौरा क्या कर रहा है, पूरे के पूरे उनके वेलकम सॉन्ग गा रहा है, समझ लो कि संगीतकार के रूप धारण किए हुए है, मतलब ग्रहण किया हुआ है, संगीतकार बना हुआ आज कौन, भंवरा। ठीक है, वो पूरा का पूरा वेलकम सॉन्ग, स्वागत गीत गा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। आवे आसपास पुहपन की सुबाई सोई, ठीक है, पुहपन यानी फूल,
फूल होते हैं जो, सुबास मतलब पढ़ के ही पता चल रहा है, सुगंध, गंध, सुगंध, खुशबू, है ना। तो जो इस कारण जो वसंत ऋतु जो आई है उसके कारण क्या है, आसपास का जो वातावरण है पूरा फूलों की सुगंध से पूरा का पूरा महक रहा है। ठीक है, फूलों की सुगंध आ रही है पूरे आसपास के वातावरण से। ठीक है, तब इससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सब आनंदित, पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा वातावरण है वो आनंदित हो रहा है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, सोने के सुगंध मांझ सने रही तू, सोने सोने। अब यहाँ पर कोई सोना तो है नहीं, तो सोना किसको कहा गया है, जो सरसों के खेत होते हैं उसमें पीले पीले जो सरसों के फूल और जो सरसों लगती है, तो उससे क्या होता है, पूरा जो खेत है पीला पीला सोने के समान दिखने लगता है। ठीक है, सोने के समान लगता है वो पीले पीले सरसों के खेत। तो इसमें कोई सोना नहीं है, यहाँ पर सोने का मतलब है सोने के समान जो खेत दिख रहे हैं पीले पीले। तो क्या हो रहा है, सुगंध मांझ सने रही है तो पूरी की पूरी सुगंध आ रही है, सुगंध छा गई है सोने के ये फूलों के समान। सरसों के सोने के पीले फूल हैं वो सुगंध से छा गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सोना तो है नहीं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर सरसों के पीले पीले जो खेत हैं उनको पीले पीले फूल हैं, पीले सरसों हैं, उनको कहा गया है, उससे भी सुगंध आ रही है। ठीक है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। अब जो शोभा को समाज, जो पूरा समाज, जो पूरा वातावरण है जो ऐसा शोभित हुआ है, तो उसको सेनापति कह रहे हैं। यहाँ सेनापति ये कवि का नाम हो गया, यहाँ पर सेनापति कह रहे हैं कि जो ये शोभित समाज है उसके कारण क्या है, सारे जो प्राणी हैं, जीव है, सुख साज, आज है ना, सारे सुख साज मतलब जो सारे प्राणी जीव हैं वो सुख से भरपूर आनंदित हो गए हैं, है ना। कौन है, जो ये कोयल कूकती है, भंवरे जो गुंजन कर रहे हैं, सारे के सारे सब जो प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे खुश होते हैं। चाहे वो चौपाया जानवर ले लो, हिरन है, जो जैसे फूल खिलेंगे, पूरा हरियाली रहेगी चारों तरफ, खुशबू से महक उठेगा वातावरण, तो सारे जंगल के जो जीव है वो खुशी होंगे। है आवत बसंत ऋतुराज कहिए तू है, तो सेनापति कह रहे हैं कि जो बसंत ऋतुराज है वो आया है, तो उसके कारण क्या हुआ है, जो सारा का सारा वातावरण है वो सुगंधित और सुखी आनंदित हो गया है। ऋतु, ये सेनापति कह रहे हैं कि जो बसंत के आने की खुशी से पूरा का पूरा वातावरण महक उठा है ना। कुल मिला के इसमें यही बात कही गई है इस पैराग्राफ में। इफ़ आता है ये संदर्भ में व्याख्या कीजिए, बरन बरन तरु फूले हुए डैश 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 करके ऋतुराज कहिए, तो ऐसा कोई व्याख्या करने के लिए आता है तो आपको संदर्भ में तो यही लिखना है कि यह जो प्रस्तुत कविता हमारे जो सेनापति की रचना है और ये हमारे जो पाठ्य पुस्तक से संकलित जो ऋतु वर्णन है इससे लिया गया है। संदर्भ बता रही हूँ, संदर्भ और प्रसंग में अपन को ये लिखना है। ठीक है, इस कविता में क्या है, जो कवि जो सेनापति है उन्होंने ऋतुराज का आगमन बताया है ना। उनके आने की जो उससे आने से जो आनंद आता है, जो पूरे प्रकृति में आनंदित वातावरण हो गया है, उसका दृश्य, उस दृश्य का वर्णन है या फिर उसका वर्णन है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो इजी वे में वही है पॉइंट। ये सेनापति हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित है। यह जो दोहा है, जो कविता का जो पार्ट है, क्या कह सकते हैं इसको, छंद जो भी है, सेनापति है इसके लेखक, है ना। बस इतना ही लिखना। अब इसकी व्याख्या में यही लिखना कुल मिला करके, जो अभी बता दिया है वही वाला वापिस एक बार शॉर्ट एंड स्वीट में समझ लो कि बरन बरन जो विभिन्न तरह के फूल हैं वो जो पूरे के पूरे तरु मतलब पेड़ों में उग गए हैं, आने से क्या हुआ, चारों तरफ का जो वातावरण है वो खुशहाल बन गया है। सोई चतुरंग दल मतलब कि ना जो राजा है, जो ऋतुराज है, वो अपने साथ में चतुरंगिनी जो दल है वो लेके आए। उसमें क्या है, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक। ये जरूर याद रखना है बेटा, यही पूछा जाएगा, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और चतुरंगिणी दल है जो ये है, और बिंदी जिमी बोलत बीर कोकिल, जो कोकिल है वो कोयल है, वो पूरा का पूरा
यशगान करने वाला रोल निभा रही है या फिर ना स्वरूप धारण किए हुए हैं। और जो मधुप से पता चल जाएगा भंवरे वाली लाइन है, जो भंवरे हैं वो गुंजन गान कर रहे हैं, मतलब है ना स्वागत गीत कर रहे हैं, स्वागत गीत गा रहे हैं, संगीत का रूप धारण किया हुआ है। आवे पास पास पुहुपन की, आवे पास आस पास से क्या नोट करना है कि भाई जो इस दृश्य से या इस आनंदित दृश्य, कुछ भी लिख सकते हो, इस आनंदित दृश्य जो मनोहर दृश्य है ऐसा भी लिख सकते हो, जो उसके जो आसपास की खुशबू, पुहुपन, वही बोला ना मैंने, पुहुपन मतलब है फूलों की जो खुशबू, वसंत ऋतु के आने से क्या हो गया, आसपास की जो फूलों की खुशबू पूरी तरफ फैल गई है, समा गई है, कुछ भी लिख सकते हो। सोने के सुगंध मांझ सने, अब सोना यहाँ पर क्या है, सरसों के पीले खेत जो है, सरसों के पीले फूलों की सुगंध है जो सोने के समान बताया है, यहाँ पर लिखना है कि सरसों के जो पीले फूलों की जो सुगंध है वो सोने के समान महक रही है। और शोभा को समाज, ऐसा समाज को शोभित देख करके, समाज पूरा वातावरण को शोभायमान देख के या शोभित देख करके सेनापति कह रहे हैं कि आज जो जीव हैं, सभी जीव हैं, जो प्राणी हैं वो सुखी हैं, आनंदित हो रहे हैं ऋतुराज के आने से। बसंत ऋतुराज के, ऋतुओं का राजा कौन है, वसंत के आने से सारा जो सारे जीव हैं वो आज आनंदित हो रहे हैं, पूरा वातावरण है वहाँ पर आनंदित हो चुका है या हो गया है, ऐसे लिखना है ना। फिर इसकी विशेषता में क्या आ जाएगा, इसकी ब्रज भाषा है, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। और इसी को ब्रज भाषा कैसी है, प्रभावशाली है, भाषा प्रभावशाली है। पहला पॉइंट तो ये लिखना विशेष में, भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। और सेकंड पॉइंट में ये लिख देना कि भाषा, कवि की भाषा कैसी है, प्रभावशाली है ना। और शैली कैसे लिख देना, अलंकारिक है, वर्णात्मक है, शब्द चित्रांकनमयी है। मतलब इसमें ये इम्पोर्टेंट ये लिखना है, शब्द चित्रांकनमयी है। क्योंकि अपन जब पढ़ते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क पटल में इमेजिनेशन बन जाती है उस चीज़ की, है ना। तो चित्रांकनमयी यानी शब्द चित्रांकनमयी यानी शब्दों को पढ़ते ही हमारे मस्तिष्क पटल में एक इमेज बनती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लगता है कि हम साक्षात वो देख रहे हैं। अलंकारिक है, ठीक है। वर्णात्मक है यानी डिस्क्राइब करा गया है, वर्णात्मक लिखना है। शब्द चित्रांकनमय लिखना, 3 ये हो गया है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। छंद में अनुप्रास अलंकार है ना, ये भी लिख सकते हो। तो ये 3-4 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट है ब्रज भाषा है, साहित्यिक रचना साहित्य ब्रज भाषा है। और कवि की जो भाषा है जो प्रभावशाली है, फिर है ना जो इसकी शैली है वो अलंकारिक है, वर्णात्मक है और शब्द चित्रांकनमयी है। ये 3 पॉइंट इसमें लिख देना एक ही पॉइंट के अंदर। और फिर इसमें लिख सकते हैं आप अनुप्रास अलंकार का अच्छे से क्या बोलते हैं, सुंदर रूप से इसमें प्रयोग किया गया अनुप्रास अलंकार का, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पैराग्राफ हो गया है। नेक्स्ट इसको अच्छे से सुन लेना 2-3 बार, जो आपको अच्छे से ये आ जाएगा। और एक एक शब्द को आप जैसे एग्ज़ाम में अपन पता नहीं चलता है तो अपन क्या है, बरन पढ़ लिया तो अपन को वो लाइन याद रखनी है। चतुरंग दसन है तो ये वाली लाइन याद रखनी है। कोकिल वाले लाइन में क्या बोली थी वो याद रखनी। अब ये मधुप आ गया यहाँ पर, मधुप मतलब भंवरा, भंवरे वाली क्या लाइन बोली है, वो किसका रोल निभा रहे हैं। आसपास, आवे आसपास, सुबास मतलब सुगंध है, पुहुपन मतलब फूलों की खुशबू आ रही है, इससे सेंटेंस याद आ जाएगा। अब सोने का देखते ही वो सरसों के पीले खेत और सरसों के पीले फूल हैं उनकी याद आ जाएगी, वो लाइन लिखनी है। शोभा को समा सेनापति, शोभा को समा या सेनापति नाम देख के पता चल जाएगा सेनापति कह रहे हैं कि ऐसा वातावरण देख करके आज सभी प्राणी सुख शांति आनंदित हैं। और आवत बसंत ऋतुराज का, आवत मतलब आने को, आना है ना। बसंत ऋतुराज के आने की जो ऐसा वातावरण, आने से जो ऐसा वातावरण सारा का सारा आनंदित हो गया, ऐसे करके अपने लाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ से एक लाइन का एक पॉइंट पकड़ के आप पूरी क्या बोलते हैं उसका व्याख्या कर सकते हैं। ओके बेटा।